नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन की हो गई है, फिर भी किसान साथियों आपके धान की फसल के पौधों में कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके साथ आपकी धान की जो ग्रोथ है वह धीमे बढ़ रही है या रुक गई है, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, अतः आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो में किसान साथियों हमने कुछ खास उपायों के बारे में बताया है, जिनका इस्तेमाल इस समय भी आप अपनी धान की फसल में करेंगे तो मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही किसान साथियों आपके धान में जो कल्लों की संख्या है वह दोगुनी हो जाएगी और धान की जो ग्रोथ है किसान साथियों वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप भी किसान साथियों अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, धान की रुकी हुई ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान साथियों आपकी धान की अवस्था 40 से 50 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय पर हमारी धान की फसल के पर पौधे में कम से कम 15 से 20 स्वस्थ कल्ले होने चाहिए। अगर कल्लों की संख्या इससे कम है और धान की ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो भविष्य में हमको हमारी फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिलने वाली। धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसान साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको खेती की निराई गुड़ाई करनी है। फसल की बढ़वार एवं अच्छी पैदावार के लिए धान के खेत की निराई गुड़ाई का काम भी आपको करते रहना है। इससे किसान साथियों क्या होगा कि फसल में कोई रोग लगा हो या कोई कीट लगा हो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। यदि खेत में खरपतवार होंगे तो जो भी खाद एवं उर्वरक हम अपनी फसल को डालते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो खरपतवार पोषण ले लेते हैं, अतः आपको इस समय खरपतवारों का नियंत्रण करना है। तो आइए किसान साथियों जाने कि हम इस समय पर अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। किसान साथियों मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जिसका उपयोग सबसे पहले आपको करना है। जहां जहां आपकी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है वहां आपको लेना है 2 किलोग्राम यूरिया, उसमें आपको मिलाना है 500 ग्राम जिंक सल्फेट, साथ में आपको लेना है 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट। इन तीनों का घोल बनाकर लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर जहां धान की ग्रोथ नहीं हो रही है वहां आपको इनका स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने के बाद किसान साथियों धान की जो ग्रोथ है वह बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी तथा कल्लों की संख्या भी तेजी के साथ दोगुनी होना शुरू हो जाएगी। जब ये स्प्रे आप करें उस समय आपको अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है और आगे भी अच्छे रिजल्ट के लिए 2 से 3 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। ये एक स्प्रे है। अगर आपके धान की ग्रोथ कम है, कल्लों की संख्या कम है और आप बहुत ही कम समय में उन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्प्रे जरूर करें। ये स्प्रे है NPK 18-18-18। बहुत ही सस्ता स्प्रे है और बहुत ही जबरदस्त फायदे आपको धान की फसल में देखने को मिलेंगे। इसमें नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 18% तथा पोटेशियम 18% पाया जाता है। अगर किसान साथियों इन मुख्य पोषक तत्वों की कमी हमारी फसल में पाई जाती है तो निश्चित ही हमारी फसल की जो ग्रोथ है वह अच्छी नहीं होगी, कल्लों की संख्या भी अधिक नहीं हमको मिलेगी। अगर इस समय भी आप इसको अपनी धान की फसल में डाल देंगे तो सभी मुख्य पोषक तत्व आपकी फसल को मिल जाएंगे। फसल में जड़ों का विकास भी बहुत ही अच्छा होगा और फसल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और भविष्य में आपको अपनी धान की फसल से एक शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।